यूक्रेन पर रशिया के हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप के निशाने पर रशिया के ओलिगार्क्स हैं। ओलिगार्क्स यानी प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद करीबी अरबपति उद्योगपति, जिनकी संपत्ति आप लोग देख रहे हैं लगातार जब्त की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने जब सैंक्शंस का ऐलान किया था तो उसने सबसे ऊपर, अगर आप कहें सैंक्शंस में, तो ऐसे ही अरबपतियों पर सैंक्शंस की बात कही गई थी। अब रशिया में पुतिन के उन्हीं करीबी उद्योगपतियों की रहस्यमयी मौत ने हड़कंप मचा दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद बीते 76 दिनों में रशिया के 7 बड़े कारोबारियों की मौत हो चुकी है और इनमें ज्यादातर कारोबारी रशिया के गैस और ऑयल के बिजनेस से जुड़े थे, जो रशिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आप मान सकते हैं। यूरोप के देश चौतरफा दबाव के बावजूद रशिया से गैस और तेल खरीदने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो गया है कि रशिया की गैस और ऑयल कंपनियों की कमान संभाल रहे कारोबारियों की मौत के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। रूस की मिसाइलों और बमों की मार से जितनी तबाही यूक्रेन में मची है, उससे कहीं ज्यादा कोहराम में सुनाई दे रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस के उन बड़े उद्योगपतियों की रहस्यमयी मौत का सिलसिला चल पड़ा है। किसी ने पूरे परिवार को मारकर फांसी लगा ली, किसी ने खुद को गोली मार ली, किसी ने खुद को चाकू से काट डाला और अब 43 साल के रूसी उद्योगपति के बारे में बताया जा रहा है कि मेढक के जहर से उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर रूस के अरबपति कारोबारी अलेक्जेंडर सुबोतिन की है, जिनका शव उनके घर की बेसमेंट में मिला। दावा किया जा रहा है कि सुबोतिन को नशे का हैंगओवर हो गया था, जिसका इलाज करने के लिए उन्होंने झाड़ फूक करने वाली रूस की एक जोड़ी को बुलाया था। बताया जा रहा है कि मागुआ फ्लोरेस और टीना कार्डोवा नाम की जोड़ी ने उद्योगपति सुबोतिन का नशा उतारने के लिए उनके शरीर में चीरा लगाकर टोड यानी विषैले मेढक का जहर लगाया। इससे सुबोतिन को बेचैनी हुई, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय घर के ही बेसमेंट में सुला दिया गया। बाद में झाड़ फूक करने वाली जोड़ी जब उन्हें देखने पहुंची तो सुबोतिन के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी। दावा किया जा रहा है कि रूस की एक बड़ी तेल कंपनी के पूर्व सीईओ अलेक्जेंडर सुबोतिन को दिल का तेज दौरा पड़ा था, जिससे उनकी मौत हो गई। सुबोतिन से पहले भी रूस की तेल और गैस कंपनियों के हाई प्रोफाइल अधिकारियों की मौत रहस्यमय हालात में हो चुकी थी। इसलिए मेढक के जहर से इलाज और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत की कहानी किसी के गले नहीं उतर रही। रूस में इन रहस्यमयी मौतों का सिलसिला यूक्रेन पर हमले के 24 घंटे बाद ही शुरू हो गया था। सबसे पहले संदिग्ध मौत रूस की सबसे बड़ी गैस कंपनी गैसप्रॉम के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर तुल्याकोव की हुई। 61 साल के अलेक्जेंडर तुल्याकोव गैसप्रॉम कंपनी में कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के प्रमुख थे। 25 फरवरी को उनका शव सेंट पीटर्सबर्ग में उनके आवास में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने दावा किया कि तुल्याकोव ने खुदकुशी की, लेकिन इसकी वजह आज तक सामने नहीं आई है। इसके 3 दिन बाद इंग्लैंड के सरे शहर में रूस के एक और बड़े कारोबारी मिखाइल वॉटफोर्ड की संदिग्ध हालात में मौत की खबर आई। 66 साल के मिखाइल वॉटफोर्ड यूक्रेन में पैदा हुए थे और रूस में तेल और गैस के बड़े कारोबारी थे। वो इंग्लैंड में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनके घर में गैराज में ही 28 फरवरी को उनका शव भी फंदे से लटका मिला। ब्रिटेन के पुलिस ने इसे आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया। सबसे खौफनाक मौत रूस के अरबपति मेडिकल कारोबारी वैसिली मेलनिकोव की हुई। वैसिली मेलनिकोव रूस की दवा कंपनी मेडस्टॉम के पार्टनर थे। वो रूस के 6ठे सबसे बड़े शहर नीनी नोवगोरोद में रहते थे और 24 मार्च को घर के बाथरूम में उनका शव मिला। मेलनिकोव के हाथ की नस कटी हुई थी। घर के ही एक कमरे में उनकी पत्नी का शव पड़ा हुआ था और दूसरे कमरे में उनके 2 नाबालिग बच्चों के शव थे। मेलनिकोव की पत्नी और बच्चों की हत्या भी धारदार हथियार से ही हुई थी। रूस की पुलिस ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक दबाव में आकर मेलनिकोव ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। रूस में उद्योगपतियों की रहस्यमयी मौत हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी ही थी कि स्पेन के कैटालोनिया शहर में रूस की बड़ी गैस कंपनी के पूर्व सीईओ सर्गेई प्रोतोसेन्या और उनके परिवार के मरने की खबर आई।
सरगेई प्रोतसेन्या रूस की गैस कंपनी नोवाटेक के मालिक थे। वो स्पेन में अपनी पत्नी और बेटी के साथ ईस्टर की छुट्टी बिताने गए थे। उनके किराए के बंगले के गार्डन में सरगेई का शव पेड़ से लटका मिला, जबकि बंगले के अंदर उनकी पत्नी और बेटी को किसी धारदार हथियार से बेरहमी से मारा गया था। सरगेई प्रोतसेन्या और उनकी बीवी बेटी की रहस्यमय मौत की जांच के बाद भी यही कहानी बताई गई कि सरगेई ने पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। सरगेई प्रोतसेन्या की मौत से ठीक एक दिन पहले मॉस्को में व्लादिस्लाव अवाएव नाम के कारोबारी की मौत हुई थी। उनका शव भी फंदे पर लटका था और घर में पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या की गई थी। व्लादिस्लाव अवाएव रूस के सबसे बड़े बैंक गैज़प्रोम बैंक के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे। रूस के गैस और तेल का कारोबार इसी बैंक के जरिए होता है। अवाएव का शव उनके रिश्तेदारों ने पहली बार देखा, जिनका कहना था कि कई दिनों से संपर्क न होने के बाद वो अवाएव के घर पहुंचे थे। रूस में कारोबारियों की रहस्यमयी मौत में दो बातें कॉमन हैं। ये सभी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी थे और एक को छोड़कर सभी किसी न किसी रूप में तेल और गैस के कारोबार से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि रशिया के जिन 7 उद्योगपतियों की मौत हुई, उनमें से एक की मौत यूक्रेन पर हमले से पहले हुई थी और बाकी 6 यूक्रेन पर हमले के बाद संदिग्ध हालात में मरे पाए गए। ये सिलसिला रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंधों के बाद शुरू हुआ और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि पाबंदियों से डिप्रेशन में पहुंचे रशिया के इन कारोबारियों ने सुसाइड यानी आत्महत्या कर ली। ये दलील हालांकि सबको हजम नहीं हो रही, क्योंकि जिन कारोबारियों की मौत हुई उनमें एक को छोड़कर बाकी सब ऑयल और गैस के कारोबार से जुड़े थे। रशिया में गैस और तेल का धंधा ही ऐसा है जिस पर पाबंदियों का, इकोनॉमिक सैंक्शंस का कोई असर नहीं हुआ है। अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस की अर्थव्यवस्था गैस और तेल के कारोबार पर ही टिकी है। राष्ट्रपति पुतिन भी ये साफ कर चुके हैं कि वो गैस और तेल के लिए यूरोप के बाहर बाजार ढूंढ रहे हैं। ऐसे में गैस और तेल के धंधे से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौत के पीछे साजिश की बू भी आ रही है। यूक्रेन में कुछ लोगों का मानना है कि शायद इन कारोबारियों ने पुतिन की बात मानने से इनकार किया, इसलिए उन्हें मरवा दिया गया। वहीं रूस में बहुत से लोगों को शक है कि इन हत्याओं के पीछे यूक्रेन का भी हाथ हो सकता है। इसके लिए दलील दी जा रही है कि यूरोप के देश रूस के साथ गैस और तेल का धंधा बंद नहीं कर रहे। यूक्रेन इससे बेचैन है और ये भी वजह हो सकती है कि यूक्रेन के समर्थक गैस और तेल कारोबारियों की हत्या करवा रहे हैं। पिछले महीने ही रूस ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें यूक्रेन के आधा दर्जन समर्थकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। रूस में हुई इस छापेमारी के बाद खुद पुतिन ने दावा किया था कि पकड़े गए लोग रूस के एक बड़े पत्रकार की हत्या की योजना बना रहे थे। हालांकि रूस के जिन 7 उद्योगपतियों की रहस्यमय हालात में मौत हुई, उनमें 5 की जांच रूस की पुलिस ने ही की। उनमें किसी भी मामले में पुलिस ने किसी दूसरे देश की साजिश या फिर पेशेवर हत्यारों का हाथ होने की बात नहीं मानी। सभी उद्योगपतियों की मौत को आत्महत्या ही बताया गया। लेकिन इस सवाल का जवाब रूस की पुलिस ने भी नहीं दिया कि आत्महत्या करने की मजबूरी तेल और गैस कारोबार से जुड़े लोगों के सामने ही क्यों पैदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली खबर अमेरिका से, जहां अलबामा स्टेट में एक महिला जेल अधिकारी की करतूत ने पुलिस और जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। 58 साल की महिला जेल अधिकारी अपने रिटायरमेंट वाले दिन, ध्यान से सुनिएगा, एक हत्यारे को लेकर जेल से फरार हो गई। 11 दिनों तक पुलिस को चकमा देने के बाद महिला जेल अधिकारी और कैदी को पुलिस ने घेरा तो सजा और शर्मिंदगी से बचने के लिए महिला जेल अधिकारी ने खुद को ही गोली मार दी। ये तस्वीरें 58 साल की महिला जेल अधिकारी और 38 साल के हत्यारे कैदी के अजब प्रेम की अपराध कहानी की है। अमेरिका के एलाबामा राज्य की लॉडरडेल काउंटी की जेल अधिकारी विकी वाइट और उसी जेल में 75 साल की सजा काट रहे केसी वाइट के बीच कोई चक्कर चल रहा है, इसकी किसी को भनक तक नहीं थी। इसीलिए 29 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे जेल अधिकारी विकी जब कैदी केसी वाइट को हथकड़ी पहनाकर बाहर निकली तो किसी को अजीब नहीं लगा। जेल के रिकॉर्ड में विकी वाइट ने यही बताया कि कैदी की मानसिक हालत की जांच कराने के बाद कोर्ट में पेश करना है। जेल में लिखा पढ़ी के बाद जेल अधिकारी विकी वाइट कैदी को अपने साथ लेकर निकल गए।
शाम तक जब वो वापस जेल नहीं लौटी तो जेल अधिकारियों और पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। पहले शक ये जताया गया कि कहीं कैदी केसी वाइट ने जेल अधिकारी को अपने किसी साथी की मदद से बंधक तो नहीं बना लिया। जेल अधिकारी का फोन बंद था। वो जिस सरकारी गाड़ी से कैदी को लेकर गई थी उसका वायरलेस सिस्टम भी बंद था। जांच के दौरान पता चला कि जेल अधिकारी विकी वाइट ने कुछ दिन पहले अपना घर भी बेच दिया था। जल्द ही पुलिस को समझ में आ गया कि कैदी को लेकर जेल अधिकारी खुद ही फरार हुई है। इसके बाद अलाबामा और उसके आसपास के राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। कैदी केसी वाइट का जेल से बाहर होना पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द था, क्योंकि वो चोरी, लूटपाट और हत्या के लिए कुख्यात था। 10 दिन तक पूरे अमेरिका की पुलिस महिला जेल अधिकारी और कैदी की तलाश में जुटी रही। इस दौरान अलाबामा की लॉडरडेल काउंटी से लगभग 350 किलोमीटर दूर इंडियाना में पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखी, जिसका पीछा करने के बाद पुलिस ने अमेरिका की सबसे दुस्साहसी महिला जेल अधिकारी और खतरनाक कैदी को पकड़ ली। Casey White and Vicky White are in custody. There was a pursuit this afternoon in Evansville, Indiana. Evansville, Indiana is about 219 miles from here. The U.S. Marshals were in pursuit of a black Ford pickup. I think it was a F-Ford 150. Casey White was driving that vehicle. Vicky White was a passenger. During the pursuit, the pickup truck. अस्पताल में इलाज के दौरान जेल अधिकारी विकी वाइट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस से घिरने के बाद उसने खुद को गोली मार ली थी। हालांकि अलाबामा के सुरक्षा अधिकारियों को उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं है। वो इसे अपने लिए सबक मानते हैं। Well, the lesson that I think I've learned, and I think everybody's learned, you don't know who you can trust. You know, I had every bit of trust in Vicky White. She has been an exemplary employee. And what in the world provoked her or prompted her to pull a stunt like this, I don't know. I don't know if we'll ever know. बहरहाल अलाबामा की पुलिस ने कैदी केसी वाइट को दोबारा पकड़कर राहत की सांस ली और ये वादा भी किया कि इतना खतरनाक कैदी अब अपनी जिंदगी में कभी खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। We have a crowding dilemma at our corrections facility. We have about 315 inmates with 256 beds. We're using every crook and cranny we can in that bed to house inmates. But he will be in a cell by himself if we have to put other inmates on the floor to make it happen. He will stay in handcuffs and shackles while he's in that cell. If he wants to sue me for violating his civil rights, so be it. He's not getting out of this jail again. I'll assure you that. कैदी केसी वाइट ने अभी ये नहीं बताया कि उसने महिला जेल अधिकारी को अपने झांसे में कैसे लिया। माना यही जा रहा है कि 2015 से जेल में रहने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और उसी के बाद महिला जेल अधिकारी ने कैदी को फरार करने का मन बना लिया, जिसके साथ शायद वो रिटायर होने के बाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।